जय माँ काली सभी को जय माँ भगवती सभी को। आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि महाकाली के शक्तिशाली मंत्र क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र की सहायता से आप देवी से बात किस प्रकार कर सकते हैं, आप गद्दी किस प्रकार लगा सकते हैं इस मंत्र की सहायता से। यह मंत्र ही बहुत खतरनाक और शक्तिशाली मंत्र है। कुछ लोग, क्योंकि जो माँ काली के भगत हैं, जो माँ काली के सेवक हैं, जो माँ काली की सेवा करते हैं, वह लोग इस मंत्र का जप करते हैं। तो इस मंत्र की सहायता से आप माता रानी से बात किस प्रकार कर सकते हैं, किसी भी सवाल का जवाब किस प्रकार से ले सकते हैं, चाहे कोई सा भी सवाल हो या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर सवारी बुलानी हो, तो इस मंत्र की सहायता से किस प्रकार सवारी बुला सकते हैं आप सिर्फ इस मंत्र की सहायता से। और किसी के ऊपर से यदि किसी भी शक्ति को पकड़कर बुलवाना हो तो किस प्रकार बुलवा सकते हैं और वजन किस प्रकार ले सकते हैं इस मंत्र की सहायता से। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि वीडियो को अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि इस मंत्र की सहायता से ऐसे ऐसे प्रयोग बताए जाएंगे और जो मैं विधान को बताने जा रहा हूँ, आप इस विधि विधान को कीजिए। आपको 100% माता रानी से बात करने के भी अनुभव प्राप्त हो जाएंगे और माता रानी से आप बात करने लगेंगे। 24 घंटा माता रानी आपके साथ रहने लगेंगी। आप जो चाहेंगे वह होगा आपके साथ। तो जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी कमेंट में अवश्य लिखें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। आज की इस वीडियो में यही जानकारी देंगे कि इस मंत्र की सहायता से बात किस प्रकार कर सकते हैं आप। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और नहीं किया है तो भी कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए, इस मंत्र का विधि विधान कुछ किस प्रकार है, किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करें और किस तरीके से इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ाएं। जब ऊर्जा बढ़ती है इस मंत्र की तो माता रानी, माँ भगवती, माँ काली स्वयं आपके पास चलकर आती हैं। एक वीडियो इस पर भी बनाई जाएगी कि माता रानी को आप जब दूध पिलाएंगे तो दूध माता रानी किस प्रकार पीती हैं। आप सिर्फ उनके मुँह में लगा देंगे और दूध वो किस प्रकार से पीती हैं। तो चलिए, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। पहले तो यह जो मंत्र है क्रीम कालिकाय नमः, यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। आपको क्या करना होगा, माता रानी से बात करने के लिए आपको सिर्फ 11 दिन, या फिर यदि 11 दिन में आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है तो फिर वैसे भी हो जाएगी, 11 दिन में भी हो जाती है। 11 दिन नहीं, फिर 21 दिन। 21 दिन में तो 100%, 101% आपकी साधना सिद्ध होगी ही होगी। इस मंत्र सिद्ध होना ही होना है। अभी तक आप भले ही इस मंत्र को जप कर रहे हैं मगर वो ऊर्जा आपके पास नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? वो आप गलती कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं और कुछ बहुत से साधक हैं जो गलतियां करते हैं कि कोई भी मंत्र जप करते हैं तो उनको भोग नहीं रखते, क्योंकि माता रानी आती हैं तो वो भोग ग्रहण करती हैं। यदि उनको भोग ना मिले तो फिर वह रुष्ट होकर चली भी जाती हैं और फिर दोबारा आप कितना ही मंत्र जप करते रहें तो आपको अनुभव नहीं होंगे और मंत्र का चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, आपको क्या करना होगा, इस मंत्र को आपको सर्वप्रथम तो एक हवन, मतलब हवन कुंड है आपका जो, या फिर छोटा सा भी एक हवन बना सकते हैं। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, आपको इस मंत्र को शाम सुबह है टोटल मिलाकर आपको 11 माला जप करनी है। 11 माला आपको ध्यान रखना होगा कि 11 माला आपको जप करनी होगी। अब जब आपका ख़त्म हो जाए, जब आपका जप ख़त्म हो जाए तो सिर्फ इस मंत्र की 108 बार आपको
हवन करना है। और हवन किस प्रकार से करना है? हवन में आपको गणेश जी की स्थापना करना है, उसके बगल में मतलब हवन के, और माता रानी की स्थापना करनी है। फिर इसके बाद में आपको अपने गुरु को प्रणाम कर कर और हवन करना है। जब आप, और ध्यान रहे कि दीप आपका जितने दिन तक आपकी साधना चल रही है उतने दिन तक आपको सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसा कि ब्रह्मचर्य का पालन, मांस मदिरा आपको बिल्कुल नहीं खाना, और आपको हो सके तो घर से बहुत कम ही बाहर निकले, और मंत्र जप आपका चलता रहे, क्योंकि अपन घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ खराब लोग मिलते हैं। वैसे जब आप मंत्र जप करोगे तो आपको खराब लोग मिलेंगे ही नहीं, आपको अच्छे ही अच्छे लोग मिलेंगे। गाली गलौच वाले लोग आपके लगा खड़े भी नहीं होंगे, यह मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि इन मंत्रों का जब प्रयोग करते हैं, इस विधि का जब प्रयोग करते हैं तो फिर आपको भक्त लोग ही मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस विधि विधान को कीजिए, और जो न आपका दीपक रहेगा वह दीपक आपका जब तक आपका मंत्र जब चल रहा है, जब तक आपका वह दीपक जलता हुआ रहेगा। आपको हवन ध्यान रहे कि दोनों टाइम नहीं करना है, सिर्फ आपको हवन शाम की टाइम करना है, मतलब लगभग या फिर सुबह से भी कर सकते हैं। सवेरे से आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है तो चल जाएगा, और यदि शाम को कर रहे हैं तो शाम को लगभग 7-8 बजे के बाद ही हवन को स्टार्ट करें। तो फिर आप देखेंगे कि जब आप इस मंत्र का जप फिर करेंगे तो कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास आएगा तो आप कोशिश करना कि एक मतलब मन से पूछना कि माता रानी इनको क्या क्या समस्या है, तो फिर वह आपकी बिल्कुल 100% सही और सटीक जानकारी रहेगी कि इनको यह समस्या है। और जो कुछ आप प्रश्न पूछेंगे आप सिर्फ मन में उस प्रश्न को लेंगे और उस प्रश्न का आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा मन में ही, तो आप वो प्रश्न का उत्तर का जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से माँ भगवती, माँ काली की महामंत्र, और यदि आपको किसी के ऊपर कोई शक्ति बुलाना है तो इसी मंत्र को लेकर आपको बहुत फास्ट तरीके से मतलब मंत्र को पढ़ना होगा, और वह मंत्र फास्ट तरीके से पढ़ते रहना है, उसको देखकर एकदम गुस्से से। तो आप देखेंगे कि उस पर जिसकी भी सवारी होगी वह सवारी आ जाएगी। सिर्फ आपको एक बार कह देना है कि इस पर जो भी सवारी है माता रानी उस सवारी को खींचकर पकड़ कर लाएं। तो फिर आप जब मंत्र जप करेंगे तो कहीं भी होगी वो सवारी उसके ऊपर स्वतः ही आ जाएगी। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। अब मैं वीडियो करता हूँ समाप्त, और इस पर और भी यदि व्यक्ति जानकारी लेना चाहे तो फिर बता दिया जाएगा कि इस विधि विधान को कैसे करें, और भी पूर्ण विधि विधान बता दिया है। और यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है और दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकता है। कुछ लोग मंत्र जप करते हैं तो सिर में भारीपन रहता है, तो इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर रखी है, और यदि उसको वीडियो में समझ में नहीं आता तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।